हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, विवेक बिंद्रा जी की लाइफ में एक और प्रॉब्लम ने, एक और समस्या ने दस्तक दे दी है। विवेक बिंद्रा जी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर हैं। उनकी और संदीप मैस्त्री जी की बिजनेस स्कैम को लेके जो राइवलरी है वो बहुत ही इस समय चर्चा में है। इसी में एक चीज़ और निकल के आ रही है कि उनके नाम एक एफआईआर दर्ज की गई है। उस एफआईआर का क्या है मामला, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। 6 दिसंबर 2023 को ही विवेक बिंद्रा जी की यानिका नाम एक लड़की से शादी होती है। बात है ये 7 दिसंबर की। 7 दिसंबर यानी कि शादी के दूसरे ही दिन विवेक बिंद्रा जी और उनकी पत्नी के बीच में मारपीट होती है। मारपीट का मामला कैसे सामने आता है उसके बारे में बताता हूँ। विवेक बिंद्रा जी और उनकी पत्नी यानिका, इनकी शादी 6 दिसंबर को हुई। उनके साले का नाम है वैभव क्वात्रा। वैभव क्वात्रा जी 12 दिसंबर को नोएडा के सेक्टर 120 में के एक थाने में एक शिकायत दर्ज करते हैं। 12 दिसंबर को वैभव क्वात्रा यानिका के भाई विवेक बिंद्रा जी के साले द्वारा शिकायत में यह बताया गया कि 7 दिसंबर को विवेक बिंद्रा जी की उनकी मां से बहस हो रही थी। उसी बहस में बीच बचाव करने के लिए उनकी बहन यानिका जाती हैं। उसी बीच बचाव करने के दौरान ही विवेक बिंद्रा जी द्वारा उनकी बहन और विवेक बिंद्रा जी द्वारा अपनी वाइफ यानिका के साथ मारपीट की जाती है। उस मारपीट में उनको गंभीर चोट आती है। उस चोट के उपरांत उनका नज़दीकी अस्पताल में ही इलाज कराया गया। इस तरीके की शिकायत वैभव क्वात्रा, जो कि विवेक बिंद्रा जी के साले हैं, उनके द्वारा नोएडा के सेक्टर 120 में शिकायत दर्ज की गई। 12 दिसंबर को शिकायत दर्ज की गई। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने 14 दिसंबर को धारा 323, 325, 427 और 504 आईपीसी, जो कि मारपीट की धाराएं हैं, इनके तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि इसी एफआईआर के आधार पर जांच की जाएगी। तो यह है विवेक बिंद्रा से जुड़ी हुई एफआईआर की पूरी घटना। इस तरीके से यह एफआईआर विवेक बिंद्रा जी के खिलाफ हुई है। यह था पूरा मामला। धन्यवाद।